नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे विपक्ष और नीतीश कुमार के संबंधों को लेकर, साथ ही साथ उनके अपने संबंधों को लेकर। बिहार में जारी सियासी घमासान के बीच में जदयू के सहयोगी और उनके नेता ही अपनी पार्टी के प्रमुख के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। बता दें कि जदयू के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा ने तो पहले ही जदयू के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अब हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी भी अब अपने ही गठबंधन को आईना दिखाने लगे हैं। बता दें कि जीतन राम मांझी इन दिनों प्रदेश में गरीब संपर्क यात्रा कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने नवादा जिले से की है। इस यात्रा के दौरान वे लगातार यह बोल रहे हैं कि इस दौरान हम प्रदेश के गरीबों का हाल जानेंगे। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही के कारण गरीबों का उत्पीड़न किया गया है। इतना ही नहीं, जीतन राम मांझी गाहे बगाहे बिहार में लागू शराबबंदी कानून को भी चैलेंज करते रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए जीतन राम मांझी ने बताया कि मेरी यात्रा 26 फरवरी को गया में समाप्त होगी। उन्होंने यह भी बताया कि इस दौरान एक रैली होगी जिसमें मैं बताऊंगा कि गरीब की ताकत क्या होती है। उन्हें शराबबंदी के चलते जूझना पड़ रहा है और मौत का सामना करना पड़ रहा है। मांझी ने कहा कि मैं जब सीएम था तो प्रस्ताव दिया था कि उन युवाओं को 5,000 रुपये का भत्ता दिया जाए जो ग्रेजुएट होने के बाद भी बेरोजगार हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने इसी को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के तौर पर लागू किया है, जिसके तहत लोगों को फ़ायदा उठाने में बहुत मुश्किल आती है। इसके लिए तो लोगों को 2 जोड़ी जूते भी खींच जाते हैं। इसीलिए मैं लोगों की राय लेने के लिए निकला हूँ। जीतन राम मांझी ने यह भी बताया कि मैं लोगों की बात को मुख्यमंत्री तक पहुँचाऊँगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से लोग समस्याएँ नहीं बताते हैं, लेकिन मुझे बता रहे हैं। कहा है कि राज्य में इंदिरा आवास योजना में करप्शन तो हो ही रहा है, इसके अलावा राशन कार्ड में परिवार के नामों के नाम जुड़वाने के लिए भी लोगों को पैसे देने पड़ रहे हैं। यही नहीं, शराबबंदी को लेकर तो मांझी लगातार हमलावर है। उनका कहना है कि इसमें जेल जाने का प्रावधान हटा देना चाहिए, क्योंकि इससे परिवार को दिक्कत आती है जहां कमाने वाला एक ही मेंबर हो। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि गरीबों की तरफ से नीतीश कुमार को देखना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें अधिकारियों के दायरे से बाहर निकलना चाहिए जो उन्हें लोगों को देखने नहीं दे रहे हैं। बता दें कि बिहार में पिछले कुछ दिनों से कई राजनीतिक पार्टियों की तरफ से यात्रा चल रही है। सीएम नीतीश कुमार की यात्रा 16 फरवरी को समाप्त हुई। इधर जीतन राम मांझी अपनी यात्रा में अपने 9 महीने के कार्यकाल का जिक्र करते हुए और उसके बारे में जो है वो लगातार प्रमोशन करते हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के ही द्वारा जीतन राम मांझी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया था। 9 महीने के लिए जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने थे। अब जो है उन्हीं 9 महीने के कार्यों को वो लगातार लोगों के बीच में गिना रहे हैं। इधर प्रशांत किशोर बिहार में जन सुराज यात्रा निकाले हुए हैं। पिछले दिनों कांग्रेस की तरफ से भी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा चल रही थी। ऐसे में बिहार में पूरी तरह से यात्राओं का दौर चल रहा है। ऐसे में यह लगने लगा है कि बिहार में अब चुनावी माहौल बन गया है। खैर, इन सब के बीच में नीतीश कुमार के अपने ही नीतीश कुमार और उनके गठबंधन पर हमलावर है। एक तो उपेंद्र कुशवाहा जो कि पार्टी के अंदर ही मुखर होकर अपनी बात को कह रहे हैं। अब तो 20 तारीख को पार्टी में 2 फाड़ होने की भी बात उन्होंने स्पष्ट तौर पे कही है। दूसरा, जीतन राम मांझी जो कि गठबंधन के सहयोगी हैं और नीतीश कुमार पर शराबबंदी वाले मसले पर खुलकर बोलते हैं और पिछले कई सालों से वे लगातार इस मसले पर बोलते रहे हैं। ऐसे में आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव और 2025 का विधानसभा चुनाव है। इन चुनावों को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार की आगे की रणनीति क्या होगी, ये तो देखने वाली बात है। वो अपने करीबियों को कैसे चुप करा पाते हैं, क्योंकि विपक्ष का जवाब देना आसान होता है, अपनों को बचाना, अपनों को रोकना, अपनों को समझाना ये थोड़ी मुश्किल वाली हालात होते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के सामने एक बड़ा सवाल ये है कि वो अपनों को कैसे चुप कराएंगे। तो ये था नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी से जुड़ी हुई खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।